हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है सिंघम अगेन। और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। सो विदाउट एनी वेशन हम चलिए आते हैं अपने मेन थीम में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें सिंघम को दिखाते हैं जो कि जम्मू कश्मीर का सीन होता है। और हमें पता चलता है कि सिंघम का महाराष्ट्र पुलिस से ट्रांसफ़र होकर सीधा जम्मू कश्मीर में हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हाल ही में खूब ज़्यादा क्राइम हो रहे थे और उसका ड्यूटी यही था कि जम्मू कश्मीर में क्राइम ख़त्म करना, क्योंकि बच्चा बच्चा क्रिमिनल बन रहा था। और तो और उसे सब इंस्पेक्टर से आईओजी बना दिया गया था, उसे बड़ी पद पे दे दिया गया था। और उसके अंडर में कई सारे एक्सिस वेपन हो गए थे, जो कि एक कमांडर पुलिस बन गया था और सभी कमांडरों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देता है। और फिर हम देखते हैं कि जब एक दिन सिंघम पेट्रोलिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पे कुछ सारे गुंडे आते हैं और उसके ऊपर फायरिंग करते हैं, लेकिन वो किसी तरह वहाँ बच जाता है। लेकिन बाइक सवार पे एक गुंडे को पकड़ लेता है, उसका नाम उमर हाशिफ था, जो कि खतरनाक क्रिमिनल था। और उसके पकड़े जाने के बाद उसे अरेस्ट कर लेता है और ज़ख्मी कर देता है। और फिर उससे पूछताछ करता है, आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हैं? तभी वो बताता है कि तुम्हारे मिशन में शिम्बा और सूर्यवंशम ऐसे पुलिस जो कि हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था, और उनका बदला लेने के लिए मैं तैयार हूँ। और मेरे पीछे अभी बहुत लोगों का हाथ है, जो कि तुम लोगों का काल बन के आ रहा है कुछ ही दिन में। तभी सिंघम कहता है कि तुम टेंशन लो, मैं उस काल को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि सिंघम के परिवार को दिखाते हैं, जो कि अग्नि नाम होता है, और उसका एक बेटा होता है जो कि अभी हाल में बड़ा हो गया होता है। और फिर हम देखते हैं सीन मंत्री साहब से मिलता है और फिर मिनिस्टर साहब उसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उमर यूसुफ को वो काफ़ी बड़ा आतंकवादी था और उसे आसानी से सिंघम ने पकड़ लिया। फिर उसे सिंघम को एक मिशन देते हैं और उसे कहानी बताते हैं कि उमर यूसुफ जो है श्रीलंका में ड्रग्स का काम करता है, और वो ड्रग्स जो है इंडिया में फैलाता है, और साथ ही साथ उन ड्रग्स से वो काफ़ी पैसा कमाता है। लेकिन उन्हीं पैसे से वो सीधा वेपन्स खरीदता है, जो कि इंडिया में सप्लाई कराता है। तभी मिनिस्टर कहते हैं कि मैं इसका एक सेल ऑपरेट करना चाहता हूँ, जो कि इसका एडवोकेट तुम ही बनो। और इसके लिए सिंघम मान भी जाता है, और ये सेल जो है श्रीलंका के देश में ही काम करेगा। और फिर इस मिशन का नाम रखते हैं शिवाजी स्क्वाड। और फिर हमें सीन दिखाते हैं 2 साल पहले का, जहाँ पे हमें देखते हैं सिंघम की पत्नी को, अग्नि को, जो कि वहाँ रामायण का एक मिनिस्ट्री में होती है और उनकी पूरी टीम होती है। और अग्नि को 9 दिनों तक रामायण की पूरी कहानी बतानी होती है। तभी हम देखते हैं सिंघम वहाँ आता है और उसे पता चलता है कि सिंघम वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि शरद, बिज्जू और उमर हशीफ के ये आदमी होते हैं और ये लोग ड्रग्स सप्लाई करने का काम कर रहे थे और इंडिया में आए हुए थे। तभी सिंघम कहता है कि पुलिस इन्हें जिंदा पकड़ो। और हम देखते हैं कि साउथ की शक्ति नाम की एक लेडीज़ ऑफिसर होती है, और गुंडों को पकड़ने के लिए शक्ति को ही ऑर्डर मिला था। और हम देखते हैं कि वो बड़ी बहादुरी से उन्हें मार पीट कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। लेकिन हम देखते हैं शरद जो है शक्ति को घूस देने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हें पैसे से माला माल कर देंगे, और तुम पुलिस में जितना पैसा अभी ज़िंदगी में कमाओगे उतना तुमने देखा भी नहीं होगा, मैं तुम्हें इतना घूस दे दूंगा। अगर आप मेरे को छोड़ देंगी तो आप माला माल हो जाएंगे, अगर आप मेरे को नहीं छोड़ेंगी तो आपका ये पुलिस स्टेशन नहीं रहेगा। तभी शक्ति उन लोगों की बातें मजाक बनाकर उन्हें जेल में डाल देती है। और फिर हम देखते हैं जुबेर को, जो कि उमर हाशिफ का वो पोता होता है, और वो भी श्रीलंका में बैठकर अभी भी ड्रग सप्लाई का काम कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि रात के समय अपने पूरी टीम के साथ आता है और पुलिस स्टेशन में हमला कर देता है, जो कि पूरे 16 पुलिसकर्मियों को मारकर अपने तीनों साथियों को छुड़ा ले जाता है। और फिर जब ये बात पुलिस ऑफिसर शक्ति को पता चलती है तो अपने आप को पूरा कसूर अपने आप को मानती है, क्योंकि वो पूरी रात स्टेशन में ही नहीं थी। और सिंघम आता है और फिर शक्ति को समझाता है कि तुम अपने आप का कसूर मत मानो। और फिर सिंघम ये बात समझ जाता है कि जुबेर जो है खतरनाक क्रिमिनल है, वो अपने टीमों के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, किसी को भी मार सकता है। और फिर हम देखते हैं कि अग्नि को, जो कि अपनी रामायण की लीला में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और वो बताती है कि सिंघम को कि दरअसल जो हमें रामेश्वर की कैसे शूट की थी वो किसी ने डिलीट कर दी है और मुझे वहाँ दोबारा जाना पड़ेगा शूट करने के लिए। लेकिन सिंघम कहता है कि तुम अकेले मत जाओ, पूरी टीम जाए। लेकिन अग्नि बताती है कि पूरी टीम जाएगी तो यहाँ कार्यक्रम कौन संभालेगा, इसी कारण ये बोलकर अकेले जाने को कहती है। लेकिन पहले सिंघम मना करता है, लेकिन वो बार बार करने के बाद अपने ऑफिसर दया को भी भेज देता है कि तुम अकेले मत जाना। और फिर हम देखते हैं वहाँ जाने के बाद अग्नि जो है शूट करती है रामेश्वर का शॉट, और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मंदिर के पास अग्नि बैठी रहती है। और फिर हम देखते हैं किसी काम को दया से वहाँ से जाना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि अग्नि को दया अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए अपने ऑफिसर को उसे सिक्योरिटी के लिए वहीं पे छोड़ जाता। और फिर हम देखते हैं कि अग्नि जो है उस ऑफिसर से कहती है कि 1 कप मेरे लिए चाय ला, और देखते हैं जैसी चाय लेने के लिए ऑफिसर जाता है और अकेली हो जाती है अग्नि। और फिर देखते हैं वहाँ पे और जुबेर आता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन अग्नि को ये नहीं पता होता था कि जुबेर बहुत ख़तरनाक क्रिमिनल है। और फिर
जुबेर भी इस मौके को तलाश जाता है और उससे बातें बातें में पता चल जाता है अग्नि कि जुबेर खतरनाक आदमी है और फिर उससे दूर जाने लगती है। तभी जुबेर उसे पकड़ ले जाता है, एक मतलब अपहरण कर ले जाता है, जैसे कि रावण ने सीता को अपहरण किया था, ठीक उसी तरह। और इधर हम देखते हैं दया जो अपने ऑफिसर के साथ वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे अवनी नहीं थी। तभी उसे पक्का पता यकीन हो जाता है कि जरूर अवनी मैम की जान खतरे में है और फिर वो अपनी पूरी फोर्स लेकर ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन हम खैर देखते हैं कि रास्ते में जुबेर जो है दया से मिल जाता है और हम देखते हैं उन दोनों के बीच में काफ़ी फाइट होती है और हम देखते हैं दया पुलिस ऑफिसर को एक एक गुंडे को मारता रहता था। लेकिन उसी मौके का फ़ायदा उठाकर जुबेर जो है चाकू से दया ऑफिसर को घायल कर देता है और फिर हम देखते हैं कि अग्नि जो है अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागती है और फिर हम देखते हैं कि जुबेर के कुछ आदमी भी उसके पीछे जंगल की ओर भागते हैं उसे पकड़ने के लिए। लेकिन देखते हैं उसी भी पुलिस ऑफिसर सत्य आ जाता है और सत्य जो है एक एक गुंडे को खूब मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी तरह वो अग्नि को बचाकर वहां से ले जाता है, अपने घर पे ले जाता है। लेकिन हम देखते हैं जुबेर के आदमी एक साथ उसके घर पे भी आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अवनी को जुबेर जो है अपने साथ ले आता है और हम देखते हैं इधर अब भी सत्या पुलिस ऑफिसर जो है उन गुंडों से लड़ाई करता ही जाता है। तभी वहाँ सिंघम आ जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर सिंघम और सत्या दोनों मिलकर गुंडे को मार डालते हैं। फिर हम अगले दिन सीन में देखते हैं जहाँ पे जुबेर का सिंघम के पास फ़ोन आता है और कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी सही सलामत चाहिए तो सबसे पहले हमारे दादा उमर हुशीब को हमारे पास श्रीलंका ले आओ। और ये शर्त जो है सिंघम मान लेता है क्योंकि वह अग्नि को हर हाल में खोना नहीं चाहता था अपनी लाइफ से। लेकिन वो फ़ोन में ये भी कहता है कि मुझे उमर हुशीब से श्रीलंका भेजने से पहले सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को लाइव टेलीकास्ट देखना चाहता हूँ कि वो सही सलामत है कि नहीं। तभी कहता है कि सिंघम मैं इसके लिए श्रीलंका आना चाहता हूँ उससे पहले। तभी जुबेर उसे मना कर देते, कहते हैं कि अगर तुम आओगे तो दोबारा यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, अगर आओगे तो तुम्हारे लिए खतरा ही आओ क्योंकि तुम्हारा मेरा हिसाब बहुत पुराना चुकता करना है। तभी जुबेर भी कहता है कि हाँ तुम इसके बदले तुम किसी दूसरे ऑफिसर को भेज दो लेकिन तुम नहीं आओगे। तभी जो है सिंघम के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो सिम्बा ऑफिसर को अपने मिशन के लिए भेज देता है और उसे बताता है कि कैसे कैसे तुम्हें श्रीलंका जाना है और उसके पीछे मैं भी आऊँगा बिना जुबेर को खबर दिए और ये बात कहीं से भी जुबेर को पता नहीं चलनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि सिंघम जो है मिनिस्टर के पास जाता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है। तभी मिनिस्टर से कहता है कि मुझे 2 स्पेशल टीमें चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी खतरे में है और तो और आपको ये काम बिना गवर्नमेंट को बताए करनी होगी। तभी मिनिस्टर कहता है कि नहीं मेरे को ऊपर से जवाब देना होता है। तभी क्या सिंघम बताता है कि अगर आप बता देंगे तो जुबेर काफ़ी चालाक है, उसे कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि उसके लिए हम 2 स्पेशल टीमें मंगवा रहे हैं। तभी मिनिस्टर साहब मान जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि सिम्बा जो है अवनी से मिलता है, उसका हाल चाल लेता है और फिर हम देखते हैं कि अगले पल में सिम्बा जो है जुबेर से मिलता है और कहता है कि पिछली बार सिंघम ने तेरे पूरी फैमिली को मार डाला था लेकिन इस बार तुझे और तो तेरे पूरे आदमी को मार डालेगा, तो टेंशन मत ले। तभी जुबेर कहता है कि तुझे बचाने के यहाँ सिंघम आया है। तभी कहता है सिंघम नहीं आया बल्कि वो आ चुका है, तुमने एक बार दरवाज़ा तो खोलो। तभी हम देखते हैं जुबेर के आदमी दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन सिंघम नहीं आता है और सिम्बा ये देखकर डर जाता है, अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन देखते हैं कि उसके आदमी भी उसे हमला कर देते हैं और हमला करते करते जाते जाते अपनी जान बचाते हुए सिग्मा जो है एक शादी समारोह में चला हो जाता है। लेकिन वहाँ देते हैं तब भी वहाँ पे जुबेर के आदमी आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही सिम्बा को लोग मारने ही वाले थे तभी वहाँ सिंघम आ जाता है और देखते हैं दोनों मिलकर वो लोग मार देते हैं उन आदमियों को। और फिर हम देखते हैं दोनों जुबेर के अड्डे पे जाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम देखते हैं रास्ते में अवनी के साथ और जुबेर उसके आदमी खड़े होते हैं और फिर हम देखते हैं वहाँ पे शक्ति जो है जाके जुबेर के अड्डे पे हमला कर देती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जुबेर ऑलरेडी सिंघम वगैरह को और सिग्मा को पकड़ रखा था अपने कैद में। तभी हम देखते हैं सूर्यवंशम की वहाँ एंट्री होती है और जोरदार एंट्री होने के बाद दोनों लड़ाई होती है और लड़ाई के चक्कर में हम देखते हैं सिग्मा और सूर्यवंशम जो है अवनी को बचा लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सब लोग खूब अच्छी तरीके से लड़ाई करने के बाद जुबेर को वो लोग सिंघम जो है उसे गिरफ्तार कर लेता है। और फिर हम देखते हैं जब सब लोग इंडिया में आ रहे थे पुलिस स्टेशन में तभी हम देखते हैं कि वहाँ चुलबुल पांडे यानी कि सलमान खान की एंट्री हो रही थी और फिर ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है गाइज। हाँ तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। थैंक यू गाइज, बाय बाय, सी यू अगेन गाइज।